नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वायरिंग बाइक में कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, उन सबको हम वीडियो में देखेंगे। आज मैं आपको फुल वायरिंग बाइक में कैसे करना है आज मैं सिखाता हूँ। पहले हम डायग्राम में चलते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। मैंने बाइक वायरिंग का टॉप व्यू, पहले हमको वो इंजन है, मैं दिखाना तो इंजन था। उस इंजन कॉइल से बिजली हमको मिलती है। उस कॉइल से हम क्या कर सीधा यूनिट को बेचते हैं। आरआर यूनिट के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था। कुछ डाउट है तो पिछले वीडियो में देखना। ये इंजन से आने वाली वोल्टेज को 12 वोल्टेज और 13 वोल्टेज में बदलकर हमको सीधा देती है। इंजन से आने वाली वोल्टेज 140 तक आती है, उसको मिनिमाइज कर 12 वोल्ट में देती है। फिर आरआर यूनिट से हम सीधा चाबी के लाइन में कनेक्ट करते हैं। देखिए, सीधा चाबी के यूनिट में कनेक्ट करते हैं। फिर उस चाबी के लाइन से सीडी यूनिट पर और फिर आरआर यूनिट में एक लाइन निकाल कर उससे हम बहुत जंक्शन क्रिएट करते हैं। एक जंक्शन लाइट स्विच के लिए, एक हॉर्न के लिए और एक इंडिकेटर लाइन के लिए और एक रियर लाइट के लिए हमने भेज दिया। फिर आरआर यूनिट से बैटरी के लिए एक सप्लाई देते हैं। फिर बैटरी से एक लाइन निकाल कर सीधा चाबी में थ्रू कनेक्शन दे देते हैं। जब हम चाबी को ऑन करेंगे तभी आरआर यूनिट बैटरी से सब जगह को सप्लाई मिलती है। देखिए, हमने चाबी को कनेक्शन किया, फिर चाबी से सीडी यूनिट को हमने सप्लाई दिया। ये सीडी यूनिट क्या है? ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पिस्टन कंप्रेस में हो, हमको स्पार्क प्लग में स्पार्क देना है। वो सब एक स्पार्क प्लग इंडिकेटर से कनेक्ट हुआ है। जब कंप्रेशन स्टेज में होता है तभी इंडिकेट करता है कि स्पार्क प्लग को बिजली भेजना है। देखिए, कंप्रेशन स्टेज में आने से बाद स्पार्क इंडिकेटर उधर होगा, उससे सीडी यूनिट को सब इंडिकेट देगा कि हमको बिजली देना है। फिर से वो कैपेसिटर में जाता है, वहाँ बिजली अधिकतर स्पार्क प्लग में जाकर स्पार्क क्रिएट होता है। फिर चाबी की लाइन को हेडलाइट स्विच और हॉर्न और सबको देते हैं। इस हेडलाइट से 2 पॉजिटिव लाइन सीधा डूम लाइट को जाती है। इस डूम लाइट में एक डिप और डिम 2 होती है, इसलिए हमने 2 लाइन खींचा है। फिर उसके एर्थवेयर को हमने सीधा बैटरी पर कनेक्ट कर दिया। अब इंडिकेटर देखते हैं। इंडिकेटर से जब हम लेफ़्ट साइड को दबाएं, लेफ़्ट साइड का इंडिकेटिंग बल्ब चलेगा। जब हम राइट साइड को दबाएं, राइट साइड का इंडिकेटर बल्ब चलेगा। मैंने आपको रेड मार्क से दिखाया कि सप्लाई कैसे चलती है। वही प्रोसेस रियर का भी है। जब हम लेफ़्ट साइड को इंडिकेटर स्विच का रियर का भी यही प्रोसेस है। हमने रियर में लेफ़्ट और राइट दोनों पॉजिटिव चार्ज को सीधा लेकर फॉरवर्ड में कनेक्शन किया है। देखिए, हमने कनेक्शन किया है। और जब हम लेफ़्ट साइड को दबाएं, देखिए लेफ़्ट साइड से पॉजिटिव टर्मिनल निकाला है हमने, और पॉजिटिव टर्मिनल सीधा नीचे लेकर हमने इंडिकेटिंग बल्ब में दे दिया। और नेगेटिव वायर को हमने जुड़ाकर बैटरी के नेगेटिव लाइन में हमने दे दिया। जो भी चीज़ जलना हो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फर्स्ट देना है। फिर हमने लाइट के स्विच को एक पॉजिटिव चार्ज निकालकर हमने सीधा रियर लाइट को दे दिया। फिर हमने ब्रेक फ्रंट और रियर ब्रेक लाइट को जुड़ाकर हमने सीधा वही बल्ब में दे दिया। उसलिए हम के समय रियर लाइट जलती है और लाइट डालने के समय भी रियर लाइट जलती है। बस इतना ही प्रोसेस है। ये बहुत सिंपल है। अब हॉर्न को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव देते हैं।
हॉर्न के स्विच से आती है। स्विच को हम चाबी के लाइन से निकालते हैं। हम प्रैक्टिकल में देखते हैं क्या इतना होता है। ये मैकेनिकल एनर्जी पिस्टन से आने वाले को रोटरी में कन्वर्ट कर रोटरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर उस वायर से हमने एक प्लग के अनुसार हमने सीधा जाकर आर यूनिट या तो रेगुलेटर में दिया है। ये 140 वोल्ट कितना भी आए उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर बैटरी और सभी लाइटों को देता है। हमारे बाइक में 12 वोल्ट की जलने वाली लाइट ही हम फिक्स करते हैं, इसलिए ये आर यूनिट यहाँ मुख्य विषय बनता है। इसके बिना कोई भी लाइट नहीं जलेगी। हमने सीधा इसको बैटरी में एक पॉजिटिव चार्ज कनेक्शन दे दिया। फिर आर यूनिट से सीधा हमने हेडलाइट और चाबी और इंडिकेटर, हॉर्न, इन सब को चाबी के अनुसार हमने सब जगह कनेक्शन कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज लाइन से हमने बैटरी को दिया है। फिर बैटरी से हमने चाबी को कनेक्ट कर दोबारा हमने हेडलाइट, इंडिकेटिंग लाइट और हॉर्न को सभी जगह देते हैं। ये परेशान होने की कोई बात नहीं है। आर यूनिट से सभी लाइन को एक पॉजिटिव चार्ज आता है, बैटरी से भी सभी लाइन को चाबी के अनुसार सभी लाइन एक पॉजिटिव चार्ज जाता है। इसलिए हमको बिना बैटरी से ही लाइट और हॉर्न वर्क करता है। यही हमारा सीडी यूनिट है। मैंने पहले डायग्राम में आपको बताया था। इस सीडी यूनिट के द्वारा ही स्पार्क प्लग जलती है। इस सीडी यूनिट क्या करता है, कॉइल के अंदर एक स्पार्क प्लग इंडिकेटर होता है। उस स्पार्क प्लग इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि जब स्पार्क टाइमिंग होना है तब उसको इंडिकेट करता है। उसके अनुसार सीडी यूनिट में आने वाली बिजली को कैपेसिटर में देकर कैपेसिटर से सीधा स्पार्क प्लग को हम देते हैं, उधर स्पार्क होती है। इतना ही दोस्तों, ये बहुत कष्ट काम नहीं है, बहुत ईजी है। आप समझेंगे तो आपकी बाइक की वायरिंग को आप ही कर सकते हैं। कोई मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आप दिखा रहा हूँ ना, वही सीडी यूनिट है। सीडी यूनिट की एक वायर इनपुट कॉइल के अंदर जाती है और एक और वायर आउटपुट जाती है। वो इनपुट किस लिए है कि स्पार्क प्लग वायरिंग करना है या नहीं है, उस इनपुट देते हैं। और फिर जब हम इंडिकेटर को दबाएं तो इसके अंदर दो पॉजिटिव लाइन है, एक लेफ़्ट साइड में जाती है और ये रियर लेफ़्ट में जाती है। जब हम राइट को दबाएं वो इंडिकेटर रियर राइट और फ्रंट राइट में जाती है। इन सब को एर्थवेयर को हमने निकाल कर बैटरी में दिया है। यही फ्लैशर है। सब इंडिकेटर जाने से पहले या फ्लैशर में जाने के बाद ही सब इंडिकेटर में जाती है, क्योंकि वो स्टॉप कर देते। धन्यवाद दोस्तों। आज कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।